Hello students, I am Roshni from Enlightening Yourself. Students, we have seen decomposition reactions in the previous topics. One decomposition reaction I have explained there, ferrous sulfate and calcium carbonate. So once we will do the quick revision of this one. So decomposition reactions कौन सी होती है? In which a compound is broken into simpler substance by providing what we will provide, by provide heat also, by provide light also and electricity. So three ways में हम decomposition reactions हो सकती है. थ्री वेज में डायरेक्ट आप हीट प्रोवाइड कर सकते हो और सनलाइट और लाइट, कोई भी लाइट हो सकती है, बल्ब की भी लाइट, उसके प्रेजेंस में भी ये डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हो सकती है एंड इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो. जैसे वाटर के अंदर से हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे. सो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस की क्या डेफिनेशन लिखोगे स्टूडेंट्स? डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच इस compound, this is a compound ferrous sulfate, the compound is broken into two or more simpler substance. So this is called decomposition reaction. So इसमें decomposition reaction में what we have seen, ferrous sulfate को, what we have seen in this decomposition reaction, जब हमने ferrous sulfate को heat किया था, then we get this and this product. So ferrous sulfate के अंदर students always we will not write FeSO4 dot H2O, this dot 7H2O. So इसका मतलब क्या है? इसके अंदर 7 वाटर मॉलिक्यूल्स है, मीन्स 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है फेरस सल्फेट के अंदर. तो जैसे ही हम इसको हीट करेंगे, यहाँ पे हमने लिखा नहीं है, इट मीन्स जो लेबोरेटरी में हमें जो फेरस सल्फेट मिलता है वो क्या है? हाइड्रेटेड, मीन्स उसके अंदर वाटर होते ही है, 7 वाटर मॉलिक्यूल्स, मीन्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. अब इसको हम हीट करेंगे तो सबसे पहले ये जो वाटर लूज़ होगा, वाटर हटते ही जब वाटर लॉस हो जाएगा तो फेरस सल्फेट का कैसा कलर आ जाएगा? वाइट. पहले फेरस सल्फेट जब वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है तब इसका कलर कैसा था स्टूडेंट्स? ग्रीन कलर. व्हाट इज़ दैट टाइम द कलर? ग्रीन. And when we have heated these ferrous sulfate crystals, what happened? First it lose this water and then the color will turn into white, and then after losing this means water molecules, 7 water molecules जब ये लूज़ कर देगा, इसके वाटर इवापोरेट हो जाएगा तो उसका फर्स्ट चेंज कलर आएगा वाइट और फिर उसका कलर कैसा आ जाएगा? ब्राउन कलर. दैट इज़ आयरन ऑक्साइड. स्टूडेंट, दिस फेरिक ऑक्साइड को हम आयरन ऑक्साइड भी बोल सकते हैं, आयरन ऑक्साइड, OXID. और इस फेरस सल्फेट को हम आयरन सल्फेट भी लिख सकते हैं. व्हाट वी राइट? आयरन सल्फेट ऑल्सो. डोंट बी कन्फ्यूज, इसमें कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है. फेरस सल्फेट और आयरन सल्फेट बोथ आर सेम. सो फेरिक को हम क्या लिख सकते हैं? फेरिक ऑक्साइड को आयरन ऑक्साइड ऑल्सो. दिस इज आयरन ऑक्साइड. नाउ व्हाट विल व्हेन वी हीट दिस वन, हमें क्या मिला? फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड. मीन्स ये ब्राउन कलर का एक सब्सटेंस प्रोड्यूस हुआ और उसके साथ 2 गैसेस रिलीज हुई. दैट स्मेल ऑफ दैट गैसेस इज बर्निंग सल्फर, और यू कैन ऑल्सो से रोटन एग. ये सारा मैंने पिछली वीडियोज़ में एक्सप्लेन कर रखा है. यू कैन वॉच इन दैट वन ऑल्सो. So what we will see now, this one also I have explained in that one. Now we will see this next activity student, that is lead nitrate. What is given here? lead nitrate. So lead nitrate का फॉर्मूला होता है PbNO3 का होल ट्वाइस. अब इस lead nitrate, this is a test tube. What is student? This is a test tube. टेस्ट ट्यूब को कभी भी, सपोज यू आर स्टैंडिंग दिस साइड, कभी भी टेस्ट ट्यूब को अपनी तरफ नहीं मोड़ के रखना चाहिए. ये स्लाइटली टिल्टेड करके हमने किस साइड? अपोजिट साइड हमारे से, तो कि इससे जो हार्मफुल गैसेस निकले वो हमारे सीधा हम उसको इनहेल, मतलब साथ में हमारी बॉडी के अंदर हम उनको इनहेल ना कर लें, कंज्यूम ना कर लें. सो इट इज़ ऑलवेज अपोजिट साइड. ना इसके अंदर हमने क्या डाला है? 2 ग्राम क्या डाला है स्टूडेंट? लेड नाइट्रेट. लेड नाइट्रेट पाउडर हमने डाला है इस टेस्ट ट्यूब में, एंड उस टेस्ट ट्यूब को हमने किससे होल्ड कर रखा है? विद ए होल्डर. टेस्ट ट्यूब होल्डर से उसको हमने होल्ड कर रखा है. वी विल नॉट होल्ड विद द हैंड बिकॉज इट विल बिकम हॉट. Okay, so after some time what you will see,
from this test tube. When we heat this test tube, 2 gram of lead nitrate is there. सो ब्राउन कलर के यहाँ से क्या है, फ्यूम्स झाग से निकलने स्टार्ट होंगे ब्राउन कलर के, और एकदम टेस्ट ट्यूब ये फिल हो जाएगी ब्राउन कलर के फ्यूम से। और साथ में स्टूडेंट एक गैस भी निकलेगी जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन गैस। ये ब्राउन कलर के फ्यूम्स जो होते हैं वो होंगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और यहाँ पे जो येलो कलर का सब्सटेंस जो नीचे बनेगा दैट इज़ लेड ऑक्साइड। जो सब्सटेंस बनेगा वो क्या होगा स्टूडेंट्स, लेड ऑक्साइड। सो जब लेड नाइट्रेट को हमने हीट किया, सो वन प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज लेड ऑक्साइड, अदर इज ब्राउन कलर के फ्यूम्स, दीज आर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, एंड ए गैस इज ऑल्सो रिलीजिंग व्हेन वी आर हीटिंग दिस वन। सो क्वेश्चन इज, अगर आप इसको हीट करते हो व्हाट इज़ योर ऑब्जर्वेशन? आवर ऑब्जर्वेशन इज ब्राउन कलर फ्यूम्स आर कमिंग आउटसाइड, and at the bottom we will see a yellow color substance, and one more we will see when this gas is coming outside, if we will bring a burning candle, जैसे ये कैंडल है, इस बर्निंग कैंडल को अगर हम इसके पास लेकर आएंगे तो ये और तेज़ से जलेगी, एकदम और तेज़ से जलेगी। इट मीन्स वहाँ पे जो गैस निकल रही है दैट इज स्टूडेंट ऑक्सीजन गैस, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, सपोर्टर ऑफ बर्निंग। अगर आप कोई भी चीज़ जहाँ पे आग जल रही है आप वहाँ पे उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करोगे, ठीक है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करोगे तो वो तेज़ से लपटे और आएगी। जैसे आपने देखा हवा चलती है तो आग के और तेज़ से भड़कती है क्योंकि उसको ऑक्सीजन मिल रहा है। तो इसी तरीके से व्हाट हैपन, जब हम इस टेस्ट ट्यूब होल्डर के ऊपर माउथ के पास, यहाँ ये टेस्ट ट्यूब है और इस टेस्ट ट्यूब के पास हम क्या लेकर आए हैं स्टूडेंट, ये बर्निंग कैंडल, दिस इज़ ए कैंडल, और इस कैंडल को हम इसके ऊपर यहाँ टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास ले आए, ये बर्निंग कैंडल को, तो आप क्या देखोगे यहाँ पे ये और फास्टली बर्न हो जाएगी। इट मीन्स द गैस कमिंग आउटसाइड हियर इज़ ऑक्सीजन, और जो ब्राउन कलर के फ्यूम्स प्रोड्यूस हुए दैट इज़ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाउ लेट्स वी विल राइट दिस रिएक्शन। सो कैसे लिखा हमने इस रिएक्शन को, दिस इज़ लेड nitrate. I will write this lead nitrate. This is, we have written here lead nitrate. Now this lead nitrate कैसा कलर का है स्टूडेंट्स, द कलर ऑफ दिस lead nitrate is white, और यू कैन से कहीं पर इसको लिखा भी हो सकता है colorless. This is colorless also. When we heat this lead nitrate then we will get lead oxide, that is PbO, then we will get nitrogen dioxide, जो ब्राउन कलर के फ्यूम्स निकले थे, ब्राउन कलर के फ्यूम्स निकले थे that is nitrogen oxide, and a gas which is supporter of burning, that is oxygen also released along with the when we burn this lead nitrate. So what is the color of the lead nitrate? Colorless also it is written, and somewhere it is written white. साइंस में वाइट और कलरलेस लगभग स्टूडेंट्स सेम ही होते हैं। ओके, नाउ जब भी इस रिएक्शंस को होगी, सी स्टूडेंट्स आप इसको साथ साथ में हर रिएक्शंस को बैलेंस भी किया करो। अब यहाँ पे देखो लेड के सबसे कॉम्प्लेक्स फार्मूला इसमें कौन सा नज़र आ रहा है आपको, कॉम्प्लेक्स फार्मूला हमें नज़र आ रहा है दैट इज़ लेड नाइट्रेट, बाकी सिंपल नज़र आ रहे हैं। तो लेड नाइट्रेट में देखो स्टार्टिंग में जब हमने इसको लिखा, कैसे लिखा था इसको, PB लेड नाइट्रेट और 3 है दिस, ओके। सो यहाँ पे हमने 2 लगा दिया क्योंकि लेड की वैलेंसी 2 है और नाइट्रोजन की वैलेंसी 1 है, इसमें 1 चार्ज होगा। अब यहाँ पे हमें मिला लेड ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस ऑक्सीजन, समझ आया। अब देखो स्टूडेंट्स इसको हमें बैलेंस करने के लिए यहाँ देखना है, लेड एक है, बट यहाँ पे देखोगे नाइट्रोजन के आपको बताती है ब्रैकेट के बाहर जो 2 है, इट मीन्स दिस 2 इज़ फॉर नाइट्रोजन ऑल्सो एंड दिस 2 इज़ फॉर ऑक्सीजन ऑल्सो। तो नाइट्रोजन के यहाँ पे कितने हैं इस साइड बेटा 2, लेड के कितने हैं 1, इस साइड लेड 1 है, और ऑक्सीजन के देखो कितने हैं 3 2 6, ऑक्सीजन के कितने हैं यहाँ पे 6 एटम्स हैं, ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं स्टूडेंट्स 6। अब इस साइड देखो यहाँ पे हमने PB को क्या लगा रखा है यहाँ पे 1, ऑक्सीजन 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 2 और 1 3 4 5, ऑक्सीजन कितने हैं इस साइड 5, और नाइट्रोजन कितना है स्टूडेंट, नाइट्रोजन 1, और लेड
Pb is also 1. सो लेड तो बैलेंस्ड है बट ऑक्सीजन और नाइट्रोजन बैलेंस नहीं है, तो हमें बैलेंस करना पड़ेगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे ये बैलेंसिंग समझाती हूँ। अब यहाँ पे इस साइड लेड का कितना देर का स्टूडेंट, लेड इज़ गिवन हेयर 2. व्हाट इज़ गिवन हेयर, लेड के 2 एटम्स है इस साइड, यू विल सी दिस साइड 2 एटम्स है लेड के। इस साइड भी देखो लेड के कितने हैं, ये रहा Pb 2 है। ओके अब ये 2 बेटा इस लेड इसके लिए भी है और ये 2 ऑक्सीजन के लिए भी है। अब देखो नाइट्रोजन के कितने हो गए इस साइड, यू विल सी नाइट्रोजन के, अगर मैंने इसको यहाँ पे लिखा है 2, हाँ यहाँ पे हमने 2 लिख रखा है इसको। सो नाइट्रोजन के कितने हो गए यहाँ पे आप देखोगे कि जिसके नाइट्रोजन के कितने हो गए, नाइट्रोजन के स्टूडेंट यहाँ पे 2 तो यहाँ पे गिवन है, मैं इसको लिख देती हूँ 2 ऐसे लिखा हुआ ना, लेड NO3 को स्टूडेंट्स को ये चीज़ समझ नहीं आती है। अब यहाँ पे देखो लेड के कितने हो गए 2, यहाँ पे लेड के यहाँ पे 2 कितने हैं, लेड के साइड 2 है और 2 के इसके, लेड के तो दोनों के 2 है, बट नाइट्रोजन के यहाँ पे देखो जब मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया था, नाइट्रोजन के 2 ये हो गए और 2 ये बाहर है, तो इस मीन्स ये पूरे के लिए है 2। ये लेड 2 जो लेड के लिए भी है, 2 नाइट्रोजन के लिए है और 2 ऑक्सीजन के लिए भी है। अंडरस्टूड। सो लेड के यहाँ पे 2, नाइट्रोजन के कितने हो गए इस साइड, यहाँ पे देखो 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, 2 2 ज़ा 4 हो गए नाइट्रोजन के, और ऑक्सीजन वी विल सी व्हाट इज़ हेयर 3 ना, तो 3 2 ज़ा कितना हो गया स्टूडेंट 6, और 6 2 ज़ा कितना हो गया 12, तो ऑक्सीजन के कितने हो गए 12। कैसे बताया मैंने पहले, ये ऑक्सीजन के लिए बाहर 2 लगा रखा है और ये ऑक्सीजन का यहाँ पे 3 भी है, तो 3 2 ज़ा कितना हो गया स्टूडेंट 6, और यहाँ पे ऑक्सीजन के लिए 2 भी लगा रखा है, तो 6 यहाँ पर हो गए, तो 2 इसको कैलकुलेट करो, 6 2 ज़ा 12, तो ऑक्सीजन के लिए कितने हो गए 12, और नाइट्रोजन के लिए यहाँ पे क्या था 2, क्योंकि ये 2 ब्रैकेट के अंदर है, ये देखो ब्रैकेट के बाहर है ये 2, तो ये नाइट्रोजन के लिए है, तब नाइट्रोजन का 2 यहाँ पे होगा, 2 2 ज़ा 4, तो नाइट्रोजन के 4 हो गए। एंड यू विल सी दिस साइड, उस साइड हमने देखा नाइट्रोजन के 2 है, नाइट्रोजन के 4 हो गए। अब इस साइड देखो नाइट्रोजन के 4 है, ऑक्सीजन के देखो यहाँ पे 4 2 ज़ा 8, क्योंकि यहाँ पे 4 लिख रखा है ना 4, और NO2 इज़ रिटर्न, तो यहाँ पे 4 2 ज़ा 8, 8 किसके हो गए ऑक्सीजन के, और नाइट्रोजन के कितने हो गए 4, क्योंकि ये 2 तो सिर्फ किसके लिए स्टूडेंट ऑक्सीजन के लिए है, यहाँ पे नाइट्रोजन के लिए नहीं है। सो नाइट्रोजन के हो गए 4 इसमें, और ऑक्सीजन के हो गए यहाँ पे 4 2 ज़ा 8, 8 ऑक्सीजन आइटम्स हो गए, 8 ऑक्सीजन आइटम्स यहाँ पर हो गए और 2 यहाँ पर है, 8 और 2 10, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के और 10 और 2 यहाँ पर हो गए ऑक्सीजन के 12, तो 12 इस साइड थे। नाइट्रोजन के साइड 4 है, नाइट्रोजन के साइड हमने देख लिया 4 है, ऑक्सीजन के यहाँ पे हमने टोटल काउंट कर लिए, और लेड के 2 2 हो ही गए बैलेंस्ड। तो इस तरीके से हमारी बैलेंसिंग होती है। आपको काउंट करना आना चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स दे डोंट नो हाउ वी विल काउंट दिस नाइट्रोजन, ये एंड 2 बाहर है, सो ये 2 किसके लिए है, या 3 और 2 5 कैलकुलेट करेंगे, या 3 2 हम 6 कैलकुलेट करेंगे इसको। सो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3 2 6 हो गया, 6, और जो यहाँ पे ये जो 2 लगा रखा है ये 2 6 2 12 हो जाएंगे इस तरीके से ना। आई होप यू अंडरस्टूड। सो दिस इज़ अ टाइप ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। नाउ आई टोल्ड यू, मैंने आपको बताया था कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज़ कैरिड आउट इन डिफरेंट वेज, इन 3 वेज। सो व्हाट आर द 3 वेज? वन इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज carried out by applying heat also, second by applying electricity also, and third by this decomposition reaction take place in the presence of heat also, heat, इलेक्ट्रिसिटी एंड सनलाइट। सो 3 वेज में हम एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं, 3 अलग अलग डिफरेंट वेज में हम एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन होने में। अब ये देखो डीकम्पोजिशन रिएक्शन बाय प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन किस तरीके से काम करता है। ये देखो ये एक्टिविटी स्टूडेंट्स मैनी टाइम्स ये एक्टिविटी आ चुकी है, यू हैव टू रिमेंबर दिस वन। सो फर्स्ट वी विल सी here now this reaction of decomposition reaction, water है, आई एम राइटिंग here water, ओके। वाटर को हमने क्या प्रोवाइड की, इलेक्ट्रिसिटी, देन व्हाट हैपन, वाटर इज ब्रेकन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस,
वाटर के अंदर जब इलेक्ट्रिसिटी हमने दी वाटर को इन द मोल्टन यू विल से इन द एक्वस सॉल्यूशन, वाटर है उसके, वाटर इज़ ऑलवेज इन द लिक्विड स्टेट, उस वाटर के अंदर हम थोड़ा सा क्या डाल देंगे, एसिड ऑल्सो, जैसे आप में डाइल्यूट सल्फ्रिक एसिड इट इज शोन हियर ना, अगर ये एसिड डालोगे तो व्हाट विल हैपन, दिस विल बिकम मोर कंडक्टिंग, ज़्यादा गुड कंडक्टर बन जाएगा वाटर, एंड देन इट इज़ broken into hydrogen gas and oxygen gas. So this process is called electrolysis. What we call this process, इस process को हम कहते हैं electrolysis. अब जैसे इस वाटर को हमने ब्रेक किया, सो वाटर को कैसे ब्रेक किया, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, दिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस. सो वाटर को और कंडक्टिंग बनाने के लिए हम इसमें सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं. सो नाउ वी आर doing the decomposition reaction. Now here is the simpler one compound, and this compound is broken into simpler substances. This is called decomposition reaction, and we get this simpler substances. Now see how this reaction, this decomposition reaction of water is carried out. सबसे पहले हमने क्या लिया, सपोज दिस इज़ ए बिकर, ये आपने एक बिकर ले रखा है, इस बिकर में स्टूडेंट हमने 2 क्या है, इलेक्ट्रोड्स फिट किए हैं, 2 इलेक्ट्रोड्स हैं. इन इलेक्ट्रोड्स को हमने, अगर वो नेगेटिव टर्मिनल है तो हमने उसको नेगेटिव से जोड़ दिया, पॉजिटिव वाले को बैटरी से हमने पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दिया. पॉजिटिव टर्मिनल को हम क्या बोलेंगे, एनोड. नेगेटिव टर्मिनल से अगर हमने इसको जोड़ा है इलेक्ट्रोड्स को, ये कौन सी रोड है, कार्बन रोड, और यू कैन से दे आर, कार्बन की फॉर्म है ग्रेफाइट, कार्बन की एक फॉर्म होती है ग्रेफाइट. सो आप ग्रेफाइट रॉड भी यहाँ पे हम बोल सकते हैं. सो दोनों कार्बन रॉड को हमने किससे अटैच कर दिया, बोथ द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी. इफ़ वी हैव अटैच टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इलेक्ट्रोड, देन इट इज़ कॉल्ड कैथोड. इफ़ वी अटैच द अदर इलेक्ट्रोड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, देन इट इज़ कॉल्ड एनोड. Now what we have done, we have filled, now we will not switch on, okay. Now we have fill this beaker half with water, इस वाटर से हमने फिल कर दिए. अब ये जो 2 इलेक्ट्रोड्स दिख रही है स्टूडेंट्स, ब्लैक ब्लैक कलर के दोनों इलेक्ट्रोड्स, इन इलेक्ट्रोड्स पे हमने 2 टेस्ट ट्यूब्स लिए हैं. क्या लिया हमने, 2 टेस्ट ट्यूब्स, इसको यहाँ से कट करके क्या लिया हमने, 2 टेस्ट ट्यूब. इन टेस्ट ट्यूब में हमने पूरा वाटर क्या फिल कर दिया, ऊपर तक वाटर फिल कर दिया, और उसको थंब से, ऐसे अंगूठे से क्या कर लोगे, इसको बिल्कुल क्लोज़ कर लोगे. क्लोज़ करके और उल्टा, जैसे ये उल्टी लिख रखी है ना बेटा, यू विल सी हियर, बिल्कुल क्लोज फिल करने के बाद ये 2 टेस्ट ट्यूब्स आपको इनके ऊपर उल्टी नज़र आ रही है. तो बिना वाटर गिरे हुए इन इलेक्ट्रोड्स के ऊपर आप क्या है, टिल्टेड इनको कवर कर दोगे, इलेक्ट्रोड्स के ऊपर इनको आपने सेट कर दिया, ये 2 वाटर फिल्ड टेस्ट ट्यूब्स. एंड नाउ वी विल स्टार्ट, और इस वाटर के अंदर हमने क्या ऐड किया है, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्रिक डाइल्यूट सल्फ्रिक एसिड हमने ऐड की, सो दैट द सोल्यूशन विल बिकम, दिस वाटर विल बिकम कंडक्टिंग. नाउ व्हेन वी स्विच ऑन, जब हम स्टूडेंट स्विच ऑन कर देंगे, देन यू विल सी द बबल्स. यहाँ पे क्या है, जो ये टेस्ट ट्यूब है, इन टेस्ट ट्यूब में यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड्स है, दोनों में इलेक्ट्रोड्स है, और ये टेस्ट ट्यूब का आप यहाँ देखोगे, जैसे ये बिकर हो गया, यहाँ पे ये दोनों इलेक्ट्रोड्स है, मैंने आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे. तो जैसे ये स्विच यहाँ पे ये और ये दोनों एक बैटरी से कनेक्टेड हो गए, ये नेगेटिव टर्मिनल एनोड हो गया, ये पॉजिटिव टर्मिनल से कैथोड हो गया. अब ये टेस्ट ट्यूब क्या है, कम्प्लीटली फिल्ड विथ वाटर से बिल्कुल भरे हुए हैं, ओके, ये वाटर से भरे हुए हैं, ये पूरा यहाँ पे वाटर ही है. अब आप स्टूडेंट क्या देखो, व्हाट यू विल सी, व्हेन वी पास इलेक्ट्रिसिटी, व्हेन द सर्किट इज़ ऑन, देन आप यू विल सी द बबल्स. इसके अंदर से क्या है, गैस के बबल्स आपको नज़र आएंगे. क्या नज़र आएंगे स्टूडेंट, बबल्स ऑफ गैस. एंड आफ्टर सम टाइम व्हाट यू विल सी कि एक टेस्ट ट्यूब में जो गैस है वो डबल हो गई है. इन वन टेस्ट ट्यूब यू विल सी, यहाँ पे देखो, इस टेस्ट ट्यूब में गैस क्या है, डबल है, यहाँ पे देखो, और उसमें उसकी हाफ है. सो व्हाट यू विल सी हियर, इस टेस्ट ट्यूब में तो जो गैस कलेक्टेड हुई है वो डबल है, और इसमें क्या है, हाफ. अब डबल वाली किसके अंदर कलेक्ट हुई है स्टूडेंट, जो डबल थी
वहाँ पे कौन सी गैस कलेक्ट हुई है, हाइड्रोजन, और जो उसकी हाफ कलेक्ट हो रही थी वो कौन सी थी, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन जो गैस कलेक्ट हुई है दैट इज़ एट कैथोड, और ऑक्सीजन जो गैस कलेक्ट हुई है किस टेस्ट ट्यूब में स्टूडेंट, दैट इज़ विच इज़ कनेक्टेड एट द एनोड। नाउ वाई वन गैस इज़ डबल एंड अदर इज़ हाफ, ऐसा क्यों है, क्योंकि स्टूडेंट वाटर, this water is made up of two elements hydrogen and oxygen. Here we will take, यहाँ पे हमने क्या लिया है, टू पार्ट ऑफ हाइड्रोजन, टू पार्ट किसके लिए है, हाइड्रोजन एलिमेंट के, और एक पार्ट हमारा क्या है, ऑक्सीजन का। वन पार्ट इज ऑक्सीजन एंड अदर पार्ट इज हाइड्रोजन, दैट्स वाई वी द गैस कलेक्टेड इज मोर ऑफ हाइड्रोजन एंड हाफ ऑफ ऑक्सीजन। दूसरी वाली क्या है, ऑक्सीजन की हाफ हुई है। सो व्हाट वी हैव लर्न इन दिस वन, सो 2 volumes of hydrogen gas, 2 volumes of hydrogen gas, coming 1 minute. So what you have seen that 2 volumes of hydrogen gas and 1 volume of oxygen gas is collected. So 1 volume of oxygen gas and 2 volumes of hydrogen gas is collected in both the test tubes. Because why we have done this one, so what we conclude from this, so ratio of hydrogen and oxygen element in water is ratio of, किसका ratio, hydrogen and oxygen in water is 2:1. कितना है, the ratio of hydrogen and oxygen in water is 2:1, 2:1. हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का जो रेशियो है वाटर के अंदर वो कितना है, 2:1 बाय वॉल्यूम। सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। या इसमें हम क्या कह सकते हैं, जब हमने इलेक्ट्रोलाइसिस किया वाटर का, सो जो वाटर एक कंपाउंड है, जब हमने वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस किया, सो वाटर इज़ ए कंपाउंड, इट इज़ मेड अप ऑफ 2 parts of hydrogen and 1 part of oxygen by volume. So formula of water is 2. So that's why the one gas is double and other is half. I hope you have understood this one. So in this topic I have cleared this one. Next we will see, so here it is also written filled with respectively gases. Okay, now how will you test these gases also? Now we will test these gases. If I will bring a burning matchstick, this test tube, इस टेस्ट ट्यूब पे अगर मैं बर्निंग मैचस्टिक लेकर आऊँगी स्टूडेंट, इन दिस टेस्ट ट्यूब इट विल प्रोड्यूस, व्हेन आई विल टेक बोथ दिस टेस्ट ट्यूब, बोथ द टेस्ट ट्यूब निकाल के अगर मैं बाहर लेकर आऊँगी, इस टेस्ट ट्यूब के ऊपर मैं बर्निंग मैचस्टिक लेके आऊँगी, तो जिसके ऊपर हाइड्रोजन गैस होगी वहाँ पे पॉप साउंड आ जाएगी, और जहाँ पर ऑक्सीजन गैस बाहर आ रही है वहाँ पर आप उसको देखोगे कि वो बर्निंग मैचस्टिक जो हो रखी थी, जो मैचस्टिक बर्न कर थी वो और तेज़ से जलने लग गई, बट इट शोज़ दैट द गैस इज़ ऑक्सीजन, एंड इफ़ इट प्रोड्यूस पॉप साउंड इट मीन्स दैट गैस इज़ हाइड्रोजन। तो इस तरीके से भी हमें गैस कंफर्म होगी कि जब वाटर को हम ब्रेक डाउन करेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस ही प्रोड्यूस होती है। ओके, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस ही ऑलवेज प्रोड्यूस होती है। और इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर शोज दैट वाटर इज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर क्या शो करता है, दैट वाटर इज मेड अप ऑफ 2 parts ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 part of oxygen by volume. Thank you students.